बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएसएच हार्मोन का लेवल जो है वो औरत की बॉडी के अंदर इसका तवाज़न बरकरार रहना बहुत अहम है, क्योंकि ये औरत के तीन निज़ाम जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। पहला निज़ाम तौलीदी, दूसरा प्रेगनेंसी का निज़ाम और तीसरा माहवारी का निज़ाम। इसके अमल में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या क्या है? एफएसएच की वजह से जो एग सेल्स होते हैं इसकी नशोनुमा होती है। ये औरत की बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है उसको कंट्रोल करता है, ताकि जो औरत का तुलीदी निज़ाम है वो बिल्कुल ओके रह सके। और इसके अलावा ये जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं उनको मुतहर्रिक करता है, ताकि एक सेहतमंद जो है एग बन सके। अच्छा, इसकी सतह क्या होती है? बच्ची जब छोटी होती है तो एस्ट्रोजन की सतह जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उस वक्त एग सेल्स नहीं बन रहे होते। जैसे ही लड़की बलूगत पे कदम रखती है तो जो एग सेल्स होते हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो बलूगत पे कदम रखते वक्त जो एफएसएच लेवल है इसकी मिकदार बढ़ती है, ताकि माहवारी स्टार्ट हो सके। तो माहवारी के शुरू वाले दिनों में एफएसएच की सतह मजीद बढ़ती है, ताकि जो एग सेल्स की नशोनुमा है वो अच्छे तरीके से हो सके। और जब औरत को मेनोपॉज स्टार्ट होता है, यानी कि औरत की माहवारी बंद होनी होती है, तो इसकी सतह काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त जो एग सेल्स हैं वो बनना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अच्छा, अगर यंग एज में एफएसएच अपने लेवल से बढ़ जाए तो क्या होता है? उसके अंदर मेनोपॉज जो है वो अपनी एज से पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि माहवारी जो है वो जिस एज में जाके बंद होना होती है उससे पहले ही बंद हो जाती है। इसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी का मसला बनता है, यानी कि औरतों के बांझपन का मसला बनता है, और जो एग सेल की खराबियां हैं वो पैदा होती हैं। हाँ, अगर इसमें कमी हो जाए तो जो माहवारी है उसमें बेकायदगी हो जाती है, या तो पीरियड्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं या पीरियड्स बहुत लेट आते हैं। इसके अलावा एग सेल्स की जो नशोनुमा है वो ठीक से नहीं हो पाती, और प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। इसी की वजह से पीसीओएस का मसला बनता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में वजन बढ़ता है, और चेहरे पे भी जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है यानी कि पीसीओएस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो गलत कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? जब माहवारी नहीं आ रही होती तो बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं। अक्सर डॉक्टर हजरात यही करते हैं कि मेडिसिन दे के माहवारी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेडिसिन खिलाने की वजह से जो अंदरूनी हार्मोन्स होते हैं वो मजीद बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मेडिसिन लेने से आपको माहवारी तो आ जाती है, लेकिन आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो नहीं ठीक हो पाता। तो इसमें आपने करना क्या है कि अगर आपका एफएसएच का जो लेवल है वो ज्यादा है या कम है तो इसका ट्रीटमेंट करवाना है। आपने ऐसी मेडिसिन नहीं यूज करनी कि जिसको खाने से आपको पीरियड्स आए। आपने इसको नेचुरल वे में लेके आना है कि जो ऐसी मेडिसिन हो या ऐसा ट्रीटमेंट हो जिसकी वजह से आपको नेचुरल तरीके से पीरियड्स हो। तो पीरियड्स जब आपको नेचुरल तरीके से होने लगेंगे, आपके एग की नशोनुमा भी ठीक होने लगेगी, और प्रेगनेंसी में भी काफी ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी। इसमें आपने उन चीजों का परहेज करना है जिसकी वजह से यह मसला बनता है। सबसे पहला जो मसला है वो है आपका ज़हनी स्ट्रेस। दूसरा मसला जो आपका है वो है जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल, नींद का पूरा ना करना, चाय का बेजा इस्तेमाल करना। इन सारी चीजों से आपने परहेज करना है। वर्जिश जो है इसको अपनी जिंदगी में लाजम आपने करना है। इसके अलावा आपने सौंफ और दालचीनी का कहवा पीना है रेगुलर, अगर आपको हार्मोन्स का मसला है या पीसीओएस का मसला है। इसके अलावा आपको कोई भी और किसी किस्म के मसाइल हैं, जैसे कि आपके एग की नशोनुमा ठीक नहीं हो रही, एफएसएच का लेवल जो है वो कम है या ज्यादा है, या आपको माहवारी ठीक से नहीं आ रही, या मेनोपॉज हो चुका है अपनी एज से पहले। मेरे पास एक ऐसी पेशेंट चल रही है कि जिनका एफएसएच लेवल 100 पे चला गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल थोड़ा टाइम लगा है ट्रीटमेंट पे, लेकिन अब उनका लेवल काफी कम हो गया है, क्योंकि इसका लेवल जब तक अपनी सतह पे नहीं आएगा पीरियड्स आपको नेचुरल तरीके से नहीं स्टार्ट होंगे। तो अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहें या मेरे से मशवरा करना चाहें तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मेरे क्लिनिक पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।